जय हिंद। बिहार एसटीटी में एक घमासान फिर से शुरू हो गया। जो हुआ कल वह कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दी सरकार ने, और जो अधिकार है हम शिक्षकों का, उसे देने के बजाय उन्होंने लाठी बरसाया। तो क्या हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना बंद कर दें? एक ऐसी लाठी बरसाई गई महिलाओं पर भी, जो कभी न इतिहास में हुआ था न शायद होगा। दौड़ा दौड़ा कर दूर दूर तक घेराव किया गया। शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने जा रहे एसटीटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। ये हद हो गई। आखिर सरकार ऐसा भी तो कर सकती थी कि उन्हें बुलाकर और उनके सामने उनकी समस्याओं को सुनती और वो अपने विचार को रखती, तो ऐसे नौबत नहीं आती आज। इससे न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में बदनामी की साया इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है। और ये बेतार धज्जियां उड़ता हुआ लोकतंत्र आखिर है क्या? क्या मंत्री बन जाने के बाद आप क्या मालिक हो जाते? सेवक जहां बनना चाहिए था वहां पे आप मालिकाना हक जताने लगते? तो ऐसे मंत्रियों को उखाड़ फेंक देना चाहिए हम लोगों को। ये कैसी सरकार जहां जनता की सुनवाई ही नहीं होती हो? दरअसल बात यह है कि 12 मार्च और जब 21 जून को रिजल्ट प्रकाशित हुआ, 12 मार्च के बाद किसी भी प्रकार की संशय नहीं थी। लोग 3 विषय के रिजल्ट की बातें कर रहे थे, और जब 21 जून को रिजल्ट आया तो हाहाकार मचा। जो क्वालिफाइड थे उनको बाहर किया गया और मेरिट लिस्ट में नए कैंडिडेट्स पहुंच गए। ये कहाँ घपला हुआ कोई पता नहीं। पहले तो सरकार ने क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड में बांट दिया पूरे को, दोनों आपस में लड़ते रहे। जब क्वालिफाइड हुआ तो उसके बाद क्वालिफाइड और नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट इन मेरिट लिस्ट में बांट दिया गया। उन्हें लगा कि इससे संख्या बल कमेगा, लेकिन संख्या बल बढ़ गई। और उसके बाद जो तमाशा हुआ, वे सभी डायरेक्ट नियुक्ति की मांग कर रहे थे। इस पर पुलिस ने कुछ कहा, इस पर झड़पा-झड़पी हुई और उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। कई अभ्यर्थी बुरी तरह घायल भी हुए और बहुतों को उन्होंने जेल में भी ठूंसा। लेकिन यह सॉल्यूशन नहीं है। जो भी मंत्री है शिक्षा विभाग के, उन्हें स्पष्ट यहाँ पे आना चाहिए था और उनसे राय लेनी चाहिए थी, और वो अपनी राय को व्यक्त करते। यह एक समझदारी वाली बात होती। तो उन्होंने तानाशाही दिखा दी। न तो स्पष्ट तौर पे कोई शिक्षा विभाग बोलता है, न कोई मंत्री बोलता है। नीतीश जी तो चुप्पी साधे हुए हैं, शायद वर्षों के गूंगापन हो उनमें। तो आखिर समस्या दूर कैसे होगी? बातचीत के जरिए। और आप बातचीत करना नहीं चाहते और आप घुमावदार बात करते। शुरू में आपने कहा कि जितने सीट उतने पास है, सभी को नौकरी पक्की, और आज आपने 72,000 के आसपास, यानी आपको पता होगा कि 2011 वाले भी इसमें जब शामिल हो जाएंगे तो 72 से भी प्लस हो जाएगा, और 40,000 सीट की बात कर रहे हैं। तो आखिर कैसे सबको नौकरी मिलेगी? फिर 2011 वाले की तरह दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों के बीच अभ्यर्थी पीस रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि हम कैसे जगह पे पैदा लिए, कैसे जगह हम लोग हैं। ऐसी नाइंसाफ़ी शिक्षकों के साथ कहीं नहीं होती होगी। शिक्षक जिसे इज्जत भरा शब्द कहा जाता है, वहाँ पे उन पर लाठी बरसाया जाए तो क्या बच्चे को शिक्षा देंगे? वो क्या पढ़ाएंगे कि बहाली के लिए हमें लाठी खाना पड़ा था? वो क्या दिखाएंगे जहाँ पे उनको चोट लगी है कि बहाली का मांग करने गए थे? तो इन तमाम चीज़ों के बीच दबाव में पूरी तरह सरकार, और सरकार अब घिर चुकी है लाठी बरसा के,
अब उसे कहीं से भी छूट मिलने वाली नहीं है और अभ्यर्थी आंदोलन अब रोकने वाले भी नहीं है। अब ऐसा आंदोलन होगा कि पूरा देश देखेगा और अभ्यर्थियों का जो बातें हैं सरकार को सुननी ही चाहिए, अन्यथा बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।